एक चीनी कहावत याद है, जब आदमी 10 किताबें पढ़ता है तो वो 10,000 मील का सफर कर लेता है। गोरिच फोक किताब के बारे में कहते हैं, अच्छी किताबें वो नहीं जो हमारी भूख को खत्म कर दे, बल्कि अच्छी किताबें वो हैं जो हमारी भूख बढ़ाई और जिंदगी को जानने की भूख। इवेलिस गिलेविस कहते हैं, किताबें खामोश उस्ताद हैं। फ्रांस काफ्का ने कहा, एक कमरा बगैर किताब के ऐसा ही है जैसे एक जिस्म बगैर रूह के। गोएटे का कॉल है, बहुत से लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि मुताला करना कितना मुश्किल और वक्त तलब काम है। मैंने अपने 80 साल लगा दिए लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं सही समत की जानिब हूँ। थॉमस फोन कैंपिन के मुताबिक, जब मैं इबादत करता हूँ तो मैं खुदा से बातें करता हूँ, लेकिन जब मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो खुदा मुझसे बातें करता है। इसी तरह जैन पाउल लिखते हैं, किताबें एक तवील तरीन खत है, वो खत जो एक दोस्त के नाम लिखा गया हो। इसी तरह एक और महान इंसान का कॉल है कि दानिया अकेले किसी को मुकम्मल इंसान नहीं बना सकती। अगर मुकम्मल इंसान बनना है तो फिर अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ना होंगी। नवोलिस के मुताबिक, किताबों से भरी हुई लाइब्रेरी ही एक ऐसी जगह है जहां हम माजी और हाल के देवताओं से आज़ादी के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। और आखिर में किताबों के बारे में 2 जर्मन मुहावरे। किताबें प्याले की मानिंद हैं जिनसे पानी पीना तुम्हें खुद सीखना होगा। जर्मन जुबान में गधे को अल्फाजिल कहते हैं। जब इस लफ्ज़ को उल्टा पढ़ा जाए तो ये लीज़े बनता है, इसलिए ये कोई अजूबा नहीं है अगर ये कहा जाए कि कुछ मालूमात हासिल करने के लिए तुम्हें गधे की तरह मेहनत करना होगी। किताबों के हवाले से एक तज्जिया के मुताबिक हिंदुस्तान में लोग सालाना सिर्फ चंद ही रुपए एक किताब के लिए खर्च करते हैं और वो भी बाद में रदू में फरोख्त करके इसका पैसा खा लेते हैं। पोस्ट अच्छी लगे तो दूसरों की भलाई के लिए इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल किस्सा घर को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।